बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं सर उमर और आप देख रहे हैं केम फॉर यू, केमिस्ट्री आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8वें चैप्टर में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं कि अल्केन्स को आइयूपैक रूल्स के मुताबिक नाम कैसे देते हैं। स्ट्रेट चेन अल्केन्स को तो सिंपल नाम दे दिया जाता है। 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में तो एन ब्यूटेन, 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में है तो एन पेंटेन। लेकिन मसला पेश आता है जब ब्रांच चेन अल्केन्स हमारे सामने हो, यानी कार्बन्स की चेन हो, ऊपर ब्रांचेस भी लगी हो अल्केन्स के अंदर, तो ब्रांच चेन अल्केन्स को कैसे नाम देते हैं। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा, रूल्स सिखाऊंगा कि कैसे हम अल्केन्स को नाम दे सकते हैं। यह वीडियो 1 या 2 बार देखने से और फिर अल्केन्स को नाम देने की प्रैक्टिस करके आप बहुत आसानी से जो अल्केन्स को नाम देना सीख सकते हैं। इनको नाम देना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इनका सीखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि बाकी तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हुए ये जो रूल्स हैं ये किस्म के बुनियादी रोल प्ले करते हैं, एक बुनियाद का काम फ्राहम करते हैं बाकी तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर को सीखने में भी। तकरीबन जितनी भी एग्जांपल्स आपके इस टॉपिक में मौजूद है वो सारी मैंने लिख ली हैं ताकि आप उनको नाम देने की अभी प्रैक्टिस कर सकें। रूल्स को आपकी बुक की वर्डिंग के मुताबिक याद रखना जरूरी नहीं होगा, रूल्स आपके माइंड में हो और उनके मुताबिक आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, अल्केन्स को नाम देना आना चाहिए। नाम देने की प्रैक्टिस आप लोगों ने बार बार करनी है और वो रूल्स मैं इंतहाई सिंपल वे में आप लोगों को बताऊंगा, उस अंदाज से आप लोगों ने उनको याद रखना है। सबसे पहला रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन कार्बन चेन और उसको आप लोगों ने नाम दे देना एज एन अल्केन। अल्केन के तौर पे आपने उसको नाम देना है और वो अल्केन जो है वो पेरेंट अल्केन या वो जो चेन जो होगी वो पेरेंट चेन कहलाएगी। वो एक बुनियादी अल्केन का एक ढांचा आपका कहलाएगा। दोबारा देखें, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट, लंबी तरीन, कंटिन्यूस, तसलसल वाली कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। मैं इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को यहीं से करवाता हूं जरा। इसमें देखिए बेटा, ये मैंने आपकी बुक वाली सारी एग्जांपल यहां लिखी हुई हैं। तो इसमें कार्बन्स की तादाद 1 2 3 4 5, 5 के बाद जो तसलसल है, कंटिन्यूटी है कार्बन्स की चेन की, वो इधर को भी अच्छे है और इधर को भी अच्छे है। तो ये 6 कार्बन्स की मैक्सिमम जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल है यहां पे वो 6 कार्बन की है। तो आप जौन सी मर्जी दोनों में से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए भी मैं ऐसे दायरा लगाने लगा, इधर इसको कवर करने लगा हूं कि हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, जो इससे बाहर रह जाएगा ना बेटा लॉन्गेस्ट चेन से जिसको हमने सिलेक्ट किया है, जो कुछ भी बाहर रह जाएगा, अल्केन्स में जाहिर बात है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा तो कुछ होना नहीं, वो अल्काइल ग्रुप हुआ करेगा और इस अल्काइल ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूएंट बोला करेंगे। इसके लिए क्या वर्ड बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट, जो बाहर रह जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट का बेसिकली मतलब यह है कि ये 6 कार्बन अगर आम रूटीन में होते तो ये हेक्सेन होनी थी और हेक्सेन के ऊपर एक हाइड्रोजन की जगह पे जैसे ये ग्रुप लगा हुआ है जो कि CH3 है। तो ये इस तरह से हमारे पास इस पहले रूल के मुताबिक मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया मैंने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन कार्बन चेन को और रूल ये कहता है कि उसको हमने अल्केन के तौर पे नाम दे देना जिस चेन को हमने सिलेक्ट किया उतनी को, सब्स्टिट्यूएंट्स को भी नहीं। सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में अगले रूल आएंगे। तो बेटा ये इसका नाम बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, जितने कार्बन होंगे उस चेन में उसको हमने अल्केन के तौर पे नाम देना है। हाइड्रोजन अभी आपने उनकी जानब नहीं जाना कि कितनी है उसके अंदर, तो इसको नाम मिल जाएगा हेक्सेन। सेम इसी तरह से अगला देखें, इसमें 1 2 2 के बाद यहां से तसलसल ऊपर
3 है, इधर भी आगे तसलसल है, तो ये 3, तो मैं फिलहाल ये चूज कर लेता हूं। और ये बाहर रह गया, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको भी लॉन्गेस्ट चेन को हम नाम दे देंगे। 1 2 3 कार्बन वाले अल्केन का नाम होता है प्रोपेन, तो इसको हम प्रोपेन बोल देंगे। यही बात मजीद प्रैक्टिस के लिए इधर आप देखें कि 1 2 3 4 5, 5 के बाद 2 रूट्स हैं। इस कार्बन का तसलसल बॉन्ड्स के थ्रू इधर भी जा रहा है, 5 के बाद 6 और 7 और इधर 6। तो रूल हमें यह कहता है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट है, जो सबसे लंबी है, वो चूज करनी है। उसमें वो टर्न आ रहा है या सीधा जा रहा है, इससे कोई कंसर्न नहीं है, सीधे के साथ ताल्लुक नहीं होगा यहां पे। तो यहां पे 1 2 3 4 5, ये 6 7 और 5 के बाद ये 6, तो ये हमारे पास 7 वाली जो चेन है ये सबसे लॉन्गेस्ट है। तो लॉन्गेस्ट चूज करनी है, लॉन्गेस्ट से जो स्मॉल चेन है वो चूज नहीं करनी। अब इस लॉन्गेस्ट चेन से जो बाहर रह गया है ये सब्स्टिट्यूएंट है, जो कि CH3 यानी मिथाइल है। अच्छा, अब इस लॉन्गेस्ट चेन को 7 कार्बन वाले अल्केन को हम बोलते हैं हेप्टेन, तो इसका नाम बन जाएगा हेप्टेन। सेकंड रूल जो है वो नंबरिंग का है। सेकंड रूल, नंबरिंग करनी है हमने कार्बन कार्बन चेन की। जो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हमने सिलेक्ट की है, नंबरिंग करनी है उसकी। और वो नंबरिंग कैसे करनी है? उस सिरे से करनी है, उस एंड से, उस सिरे से लंबी चेन के जिधर से सब्स्टिट्यूएंट्स वाला जो कार्बन है वो करीब है। सेकंड नंबर पे क्या करना हमने? नंबरिंग करनी है कार्बन कार्बन, जो लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट की उसकी, उस एंड से जिधर से सब्स्टिट्यूएंट वाला जो कार्बन है वो करीब हो जाए, सब्स्टिट्यूएंट्स करीब हो। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अब हम इनकी नंबरिंग करते हैं। ये देखें जरा, यहां पे नंबरिंग हम करेंगे लंबी चेन की, इधर से करें तो 1 2 3 4 5, जो सब्स्टिट्यूएंट्स वाला कार्बन है वो 5 नंबर पे आ रहा है, और आगे 6। तमाम कार्बन्स की नंबरिंग करनी लॉन्गेस्ट चेन के, उस सिरे से जिधर से सब्स्टिट्यूएंट वाला कार्बन करीब हो या सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन को कम नंबर मिले। अच्छा, इधर से अगर हम करें लंबी चेन की करनी, उसके अलावा नहीं। 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट वाला जो कार्बन लगा हुआ है, जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ वो 2 नंबर कार्बन है, तो यहां से नंबरिंग की जाएगी 1 2 3 4 5 6। अगर हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, सब्स्टिट्यूएंट वाला जो कार्बन है जिस पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो 5 नंबर बन रहा है, तो ये नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे, इस सिरे से नहीं करेंगे। सिरा याद रखना है, अल्केन्स के अंदर CH3 से शुरू होके दूसरा सिरा भी CH3 पे खत्म हुआ करेगा। कभी भी सिरा जो है वो CH या CH2 से शुरू नहीं होगा ना, एंड होगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे इधर देखें, इसमें कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास 5 नंबर कार्बन पे ये वाला सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, 3 पे ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लगा हुआ है, तो नंबरिंग इधर से की जाएगी इन कार्बन्स की। 1 2, ये 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर, 6 नंबर और ये 7 नंबर कार्बन, और ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ 3 नंबर कार्बन के ऊपर। इधर से जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा उसको कम नंबर मिल रहा है, इसलिए नंबरिंग यहां से की जाएगी, इस सिरे से करेंगे। ऐसे इधर देखें 1 2 3, 2 नंबर कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा, इधर से करें तब भी 1 2 3 2 नंबर पे, तो जिधर से मर्जी कर लें। यहां पे अगर ऐसा केस हो 1 2 3 या उधर से 1 2 3, तो 2 नंबर कार्बन के ऊपर CH3 या सब्स्टिट्यूएंट लगा। मैंने सब्स्टिट्यूएंट को अलहदा इंसर्कल कर दिया जरा कि उसका अलहदा नाम आना है। ये नंबरिंग कर लेने के बाद आप लोगों ने जो भी अल्काइल ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन के ऊपर लगा हुआ है ना, उसका नाम जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ उस अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है, और उसकी पोजीशन, उसका नंबर, उसकी पोजीशन बतानी है कि वो कौन से नंबर कार्बन के साथ वो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है।
तो ये आप लोगों का ये तीसरा काम होगा कि आप लोगों ने अल्काइल ग्रुप लिखना है अल्केन के शुरू में जो भी लगा हुआ है लॉन्गेस्ट चेन के साथ, और उस अल्काइल ग्रुप की पोजीशन क्या है। पोजीशन से मुराद कि वो कौन से कार्बन पे लगा हुआ, कार्बन का नंबर बेसिकली लिखना है, जिस नंबर वाले कार्बन के साथ वो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये तीसरे रूल की मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाता हूं। यहां पे आप लोग देखें कि जो बाहर 6 कार्बन की चेन है उसके बाहर CH3 लगा, तो CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। और ये मिथाइल कौन से नंबर कार्बन के साथ, लॉन्गेस्ट चेन के कौन से नंबर कार्बन के साथ लगा हुआ है, 2 नंबर कार्बन के साथ। तो आप लोगों ने उसका नंबर लिखना है कि 2 यहां पे पोजीशन इस मिथाइल की 2 नंबर कार्बन पे है। और एक और चीज, वर्ड और डिजिट जहां भी आ जाए उनके दरमियान डैश या हाइफी लगाते हैं, डैश या हाइफी लगाते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम बन गया अब हमारे पास कि 2 मिथाइल हेक्सेन। स्टार्ट में आप लोगों को जिस सीक्वेंस से मैं सिखा रहा हूं ऐसे प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। देन जब आप लोगों की प्रैक्टिस होती चली जाएगी आप लोगों को इधर से भी नाम लिखना आता चला जाएगा। अब ये इस कंपाउंड का नाम बन गया हमारे पास 2 मिथाइल हेक्सेन। मतलब क्या इसका कि मिथाइल है, 2 नंबर कार्बन पे लगा, टोटल लंबी चेन में 6 कार्बन है, लंबी चेन में 6 कार्बन है और उसके 2 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है। ऐसे इसका नाम देखें क्या बन जाएगा, CH3 ऊपर मिथाइल, CH3 जो भी अल्काइल ग्रुप है, जो भी सब्स्टेंट उसका नाम अल्केन हो गया लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंग, जो सब्स्टेंट है उसका नाम आ गया। और ये मिथाइल कहां पे लगा, 1 2 2 पे लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। तीसरे नंबर पे इसको देखें कि लंबी चेन में 1 2 3 4 5 6 7 वो तो हो गया था हेप्टेन, और 1 2 3 पे मिथाइल लगा हुआ था, तो इसका नाम बन जाएगा 3 मिथाइल हेप्टेन। इसके बाद चौथे रूल की बात करते हैं कि अगर मुख्तलिफ अल्काइल ग्रुप लगे हुए हो, मेन ये 3 रूल्स है बेटा, ये तकरीबन बेसिक रूल्स हैं। अगर आपको ये बेसिक 3 रूल्स आते हैं तो बाकी सारे रूल्स आप लोगों के और आसान होते चले जाएंगे। अगर मुख्तलिफ अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, चौथा रूल, मुख्तलिफ अल्काइल ग्रुप जैसे मिथाइल भी है, इथाइल भी है, तो उनको नाम जो देना है वो अल्फाबेटिकली देना है। पोजीशन उसी तरह से उनकी बतानी है, मुख्तलिफ जो भी अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। लेकिन मुख्तलिफ अल्काइल ग्रुप्स अगर आ जाते हैं किसी भी लॉन्गेस्ट चेन के ऊपर तो उनको अल्फाबेटिकली नाम देना है। ये चौथे रूल की प्रैक्टिस के लिए इधर चलते हैं जरा। सबसे पहले तो वही काम करना हमने, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 की बाउंड्री, उससे ज्यादा नहीं, तो मैं ये सीधी वाली सिलेक्ट कर लेता हूं आसानी के लिए। इससे बाहर जो कुछ रह गया ये CH3 मिथाइल है, और ये सारे को इस कार्बन के साथ जो सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है लॉन्गेस्ट चेन के साथ, ये सारा एक सब्स्टिट्यूएंट इसको कहना है। ये नहीं कि CH3 को अलग कुछ कहना शुरू कर दें, CH2 को अलग से नहीं। इस लॉन्गेस्ट चेन के साथ जो पूरा ग्रुप लगा हुआ एक ग्रुप होगा, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनमें से ये मिथाइल है, ये इथाइल है। तो अब जरा देखें बेटा, एक तो हम पहले सेकंड रूल इसके ऊपर अब अप्लाई करते हैं, नंबरिंग करते हैं इसकी। नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 3 4 पे आ रहा है, 5 6 इधर से काउंट करें तो 1 2 3, इधर से 3 पे पहला आ रहा है, इधर से 2 पे आ रहा है। तो जिधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा उधर से नंबरिंग बेटा किया करते हैं। तो इसकी नंबरिंग ये बनेगी, और वही नंबरिंग आगे लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन के लिए आगे अडॉप्ट करते हैं। ये नहीं कि इसके लिए इधर से कर ले, इसके लिए इधर से। तो 1 2 2 पे पहला सब्स्टिट्यूएंट करीब आ रहा था, 3 4 5 6, तो ये इसकी होगी नंबरिंग। नंबरिंग के अकॉर्डिंग अब लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंग इसका नाम बन रहा था हमारे पास, 6 कार्बन की चेन थी हेक्सेन। जो अल्काइल ग्रुप बाहर लगे, एक मिथाइल है, एक इथाइल, अल्फाबेटिकली नाम देना है। ये चौथा रूल जरा, इथाइल में ई आता है शुरू में और मिथाइल में एम आता है। इथाइल मिथाइल हेक्सेन, ये एक अलग से अल्काइल ग्रुप है, ये एक अलग से अल्काइल ग्रुप है। तो जो भी अल्काइल ग्रुप होगा उसकी पोजीशन भी बतानी होती है कि वो अल्काइल ग्रुप्स कौन से नंबर कार्बन पे, कार्बन का नंबर भी लिखना होता है। तो यहां पे जाके वो चीज भी आ जाएगी। ये इथाइल कौन से कार्बन पे, 4 नंबर पे, तो 4 इथाइल, वर्ड और डिजिट के दरमियान डैश या हाइफी। सेम ऐसे मिथाइल कौन से नंबर कार्बन पे, 2 पे, तो 2
और दोनों जानब वर्ड्स हैं, दोनों जानब डैश लगाना है, दोनों जानब हाइफी आएगा। तो अब इस कंपाउंड का नाम बन गया 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। पांचवा रूल बड़ा सिंपल सा है कि अगर एक ही कार्बन पे अल्काइल ग्रुप्स लगे हो तो वो कार्बन का नंबर जो है वो दोहराया जाएगा। एक ही कार्बन पे फर्स्ट करें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो उस कार्बन का नंबर दोहराया जाएगा। पांचवें रूल के हम प्रैक्टिस करते हैं इस एग्जांपल से। यहां पे आप देखें बेटा, लॉन्गेस्ट चेन आपकी 1 2 3, 3 के बाद मुख्तलिफ रास्ते हैं 4, 3 के बाद 4 5, 3 के बाद 4 5 6। तो 6 वाली जो चेन है वो लॉन्गेस्ट बन रही। चलिए इधर से भी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 में 6 वाली मैक्सिमम बन रही है। ये वाली आपकी आसानी के लिए सिलेक्ट कर देता हूं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद बाहर क्या रह गया इसमें, लॉन्गेस्ट चेन से CH3 रह गया और नीचे CH2 CH3 ये ग्रुप रह गया। अब लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंग हम इसको नाम दे देंगे, 6 कार्बन की चेन थी तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास हेक्सेन। हेक्सेन हो गया। अब इस लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग किधर से होगी वो पहले देख लें कि नंबरिंग हम करेंगे इधर से। अगर करते हैं 1 2 3 पे ये दोनों ग्रुप आ रहे हैं, इधर से करें 1 2 3 4 पे आ रहे हैं, तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबरिंग मिली वो हम नंबरिंग अडॉप्ट करेंगे कार्बन की। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा कार्बन। तो अब इस 6 कार्बन के ऊपर मिथाइल भी अल्फाबेटिकली लिखेंगे। इथाइल मिथाइल, इथाइल में ई पहले आता है, मिथाइल का बाद में आता है, तो अल्फाबेटिकली हमने इसको लिख दिया। अब कहां कहां पे लगे, 3 नंबर कार्बन पे ही मिथाइल है, 3 पे ही इथाइल है, तो ये नंबर रिपीट हो रहा है, 3 पे इथाइल 3 पे मिथाइल। तो ये था हमारा बेटा पांचवा रूल के कार्बन का नंबर दोहराया जाएगा अगर एक ही कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स का, वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है का वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, वो नंबर रिपीट होगा तमाम सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए जितने भी उस कार्बन पे लगे हुए। उसके बाद बेटा हम छठे रूल की बात करते हैं। अगर एक ही तरह के अल्काइल ग्रुप्स लॉन्गेस्ट चेन के ऊपर लगे हों तो आप लोगों ने उनकी तादाद को बताने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। अल्काइल ग्रुप्स सेम अल्काइल ग्रुप एक से, यह आपका छठा रूल, ज्यादा तादाद में होगा तो आपने उनकी तादाद बताने के लिए डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5 ये आप लोगों ने अल्फाज इस्तेमाल करने हैं उनकी तादाद बताने के लिए। और वो कहां आनी है, यहां पे आपने तादाद बतानी है उनकी। डाई, ट्राई, टेट्रा अल्काइल ग्रुप के नाम के शुरू में, पोजीशन से बाद और अल्काइल ग्रुप के नाम से पहले। तो यहां पे आप लोगों ने उन अल्काइल ग्रुप्स की तादाद इस जगह पे मेंशन करनी है, ये आपका छठा रूल आ जाएगा। तो जरा देखें यहां पे लॉन्गेस्ट चेन इसमें बन जाएगी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। बाहर एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, तीसरा मिथाइल, टोटल कितने मिथाइल बन गए 3, तो ट्राई मिथाइल बनेगा ये लफ्ज। अच्छा, लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंग इसका नाम बनेगा 1 2 3 4 5, ये पेंटेन है। पेंटेन पे कितने मिथाइल लगे 1 2 3, तो इसका नाम बनेगा ट्राई मिथाइल। कहां कहां पे लगे हुए नंबरिंग, बेटा इधर से करें 1 2 पे मिथाइल आ रहा है, इधर से 1 2 पे, तो जिधर से मर्जी कर ले। कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग हो गई। तो 2 पे, 3 पे, 4 पे ये सारे नंबर्स आप लोगों ने लिखने हैं, 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखें, जब भी 2 डिजिट्स आएंगे उनके दरमियान में कॉमा आएगा। कोई भी 2 डिजिट्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज किया जाएगा, और कोई भी वर्ड और डिजिट को सेपरेट करने के लिए हम पहले भी कर चुके हैं, वो हाइफी या डैश इस्तेमाल किया जाएगा। लो बेटा, इस कंपाउंड का नाम बन गया 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। मतलब क्या, 2 नंबर कार्बन पे, 3 नंबर कार्बन पे, 4 नंबर कार्बन पे टोटल 3 मिथाइल लगे हुए हैं, और बाकी किन पे लगे हैं, पेंटेन के ऊपर, यानी 5 कार्बन की चेन के ऊपर ये सारे ग्रुप लगे हुए हैं। छठे रूल के बाद मैं आप लोगों को सीधा 8वें रूल पे पहले लेके जाऊंगा।
आठवां रूल यह है कि अगर पहला अल्काइल ग्रुप, लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग से रिलेटेड रूल है ये कि पहला अल्काइल ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन के ऊपर दोनों जानब से सेम पोजीशन पे आ रहा हो, तो आप लोगों ने उससे अगला अल्काइल ग्रुप देखना किधर से करीब है। अगर पहला सब्स्टिट्यूएंट या अल्काइल ग्रुप सेम पोजीशन पर आए तो उससे अगला देखना है, यानी सबसे पहला उससे आगे कौन से वाले जल्दी आ रहा है किधर से, अगला सब्स्टिट्यूएंट देखना है किधर से वो करीब है, उस सिरे से नंबरिंग करनी है। तो ये रूल, अगर कार्बन्स की चेन के ऊपर पहला अल्काइल ग्रुप दोनों जानब से सेम पोजीशन पे आ रहा हो, तो आपने देखना है कि नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट किधर से करीब है। जिधर से अगला सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा, जिधर से पहले डिफरेंस आ जाएगा, उधर से आप लोग जो है वो नंबरिंग करेंगे। उधर से करेंगे ठीक होगी, दूसरी साइड से करेंगे गलत होगी। तो ये देखें जरा, इस आठवें रूल जो आपकी बुक पे आठवां पॉइंट है, उसकी प्रैक्टिस के लिए हम ये लॉन्गेस्ट चेन पहले तो सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब मैं ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन की ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। उसके बाद नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग इधर से करें 1 2, तो 2 पे आ रहा है पहला सब्स्टिट्यूएंट। इधर से करें 1 2 पे पहला आ रहा है, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट दोनों जानब से सेम पोजीशन पे आ रहा है। अगला देखें जरा किधर से करीब है। 2 के बाद 3 4 पे आ रहा है, इधर से 1 2 के बाद 3 पे, तो ये सारी नंबरिंग के लिए अडॉप्ट की जाएगी। तो नंबरिंग इस चेन की बनेगी 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पे 3 पे 5 पे ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। अगर आप ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5, तो 2 और 4 और 5 पे होंगे, तो ये गलत होगी। तो ये रूल जो है इसके अकॉर्डिंग, अब ये लंबी चेन में हमारे पास 6 कार्बन है, ये बन जाएगा हेक्सेन। हेक्सेन पे 3 मिथाइल लगे हुए हैं, 1 2 3 ट्राई मिथाइल। और तीनों मिथाइल कहां कहां पे लगे हुए हैं, कार्बन के नंबर बताने हैं, 2 पे 3 पे 5 पे। तो 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा। लो बेटा, आठवें के बाद आपकी बुक पे जो 7वां रूल है वो आप लोगों को बेटा मैं इस एग्जांपल से करवाऊंगा। 7वें रूल की जो प्रैक्टिस है, अगर एक जैसी लंबाई की मुख्तलिफ चेन्स पॉसिबल हो। 8वां रूल क्या है बेटा, अगर एक जैसी लंबाई की मुख्तलिफ चेन्स पॉसिबल हो तो वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट्स की तादाद ज्यादा हो। ये लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन से रिलेटेड ही रूल है, मैं इसलिए यहां पे इसको मेंशन कर देता हूं। 7वां रूल, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स वाली चेन सिलेक्ट करनी है। अगर एक से ज्यादा एक जैसी लंबाई वाली चेन्स मुमकिन हो, पॉसिबल हो। सातवां रूल क्या है कि ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स वाली चेन सिलेक्ट करनी है आपने अगर एक से ज्यादा एक जैसी लंबाई वाली चेन्स पॉसिबल हो तो। और उसकी एग्जांपल आपको बेटा यहां से समझ आएगी। इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7, एक तो ये 7 कार्बन की चेन है। दूसरी देखें 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये भी पॉसिबल है। फिर ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 वाली पॉसिबल है। अब इनमें अगर मैं अभी आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस इसके दिखाता हूं, अगर हम ये सिलेक्ट कर लें, ध्यान से देखिएगा जरा, 7 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन से बाहर जो बॉन्ड निकल रहा है वो बेटा एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, जितना बड़ा मर्जी आगे जो कुछ मर्जी लगाओ, तो ये सारा एक सब्स्टिट्यूएंट होगा अब इसके साथ, और ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट होगा जो यहां पे इसके साथ अटैच है।
तो अगर हम ये 7 कार्बन की चेन सेलेक्ट करते हैं, इसके साथ सिर्फ ये 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अच्छा, अगर हम ये चेन सेलेक्ट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट्स देखें कितने हैं। ये एक CH3, ये दूसरा CH3, और ये जो इसके साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच है ये सारा एक सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। तो इसके साथ 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 की चेन, सब्स्टिट्यूएंट्स 1 2 3। अब एक तीसरा ऑप्शन देखिएगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर हम ये सिलेक्ट करें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, आपकी बुक और आपके आसानी के लिए ये सीधी वाली ही बना दी है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। तो ये बेटा देखिए, इसके ऊपर ये एक सब्स्टिट्यूएंट CH3, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट CH3, तीसरा ये वाला सब्स्टिट्यूएंट CH3, और चौथा ये वाला जो है वो CH3 CH2 CH2 N प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इस चेन के ऊपर, 7 कार्बन वाली चेन के ऊपर 4 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। तो हमने इस रूल के मुताबिक, 7वें रूल के मुताबिक वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट्स की तादाद सबसे ज्यादा हो। तो ये हमारी ये चेन अब सिलेक्ट होगी। इसके अलावा बाकी बेशक एक जैसी लंबाई की थी, वो हम चूज नहीं करेंगे। इसका नाम बनेगा, नंबरिंग इसकी इधर से होगी 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन का क्या नाम बनेगा? हेप्टेन। हेप्टेन के ऊपर क्या क्या लगा हुआ है? मिथाइल है, और ये वाला हमारे पास क्या है? एन प्रोपाइल है। याद रखना है, एन प्रोपाइल नाम का हिस्सा है, आइसोप्रोपाइल, एन प्रोपाइल ये नाम का हिस्सा, अल्फाबेटिकल में इसको शामिल होगा। लेकिन वो जो तादाद होती है डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, वो नाम का हिस्सा नहीं होता, इसलिए वो अल्फाबेटिकल में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा शामिल नहीं होते। अल्काइल ग्रुप का नाम अल्फाबेटिकली, ये जो हमारा रूल था कि अगर मुख्तलिफ अल्काइल ग्रुप था तो अल्फाबेटिकली नाम देना है, तो अल्फाबेटिकली में नाम देते हुए मिथाइल का एम देखना है और एन प्रोपाइल का एन देखना है। तो यहां पे क्या बनेगा? मिथाइल 3 है, एम पहले आता है एन बाद में आता है, तो मिथाइल 3 है हमारे पास। ये मिथाइल, आगे एन प्रोपाइल, और मिथाइल है कितने? 3, तो उनकी तादाद भी आ जाएगी। जो भी अल्काइल ग्रुप है उनकी तादाद भी शुरू में मेंशन करनी होती है। तो तादाद आ गई ट्राई मिथाइल, एन प्रोपाइल, हेप्टेन, यानी हेप्टेन है उसके ऊपर एक एन प्रोपाइल लगा, 3 मिथाइल। कहां कहां लगे हुए हैं? तो मिथाइल लगा 2 पे, 3 पे, 5 पे, 2 3 5, हर अल्काइल ग्रुप की पोजीशन बतानी होती है हमने। तो 2 पे, 3 पे, 5 पे 3 मिथाइल है, और एन प्रोपाइल कहां पे लगा? 4 नंबर कार्बन पे, तो 4 पे एन प्रोपाइल। बाकी वही रूल कि वर्ड और डिजिट्स के दरमियान डैश और डिजिट्स के दरमियान आपस में कॉमा। तो ये इसका नाम बन गया 2 3 5 ट्राई मिथाइल 4 एन प्रोपाइल हेप्टेन। पूरा नाम अभी मैंने आप लोगों को ना प्रैक्टिस के लिए जरा थोड़ी सी स्पेस अंदर दे के लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले हेप्टेन है, ये एन प्रोपाइल है। पूरा नाम एक ही वर्ड के तौर पे लिखना होता है, पूरा नाम एक ही वर्ड के तौर पे। आप लोग भी आसानी के लिए भी हल्का सा गैप दे सकते हैं, लेकिन रूल ये है कि पूरा नाम एक ही वर्ड के तौर पे वो लिखा जाएगा। प्रैक्टिस होती जाएगी, आप लोगों को समझ आती जाएगी। तो ये थे IUPAC रूल्स फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन अल्केन्स। आई होप कि आपने बहुत इजीली अंडरस्टैंड किया होगा इन रूल्स को, लेकिन इन रूल्स की बेटा जो प्रैक्टिस है वो इंतहाई जरूरी है। जब तक आप अपने हाथ से बार बार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देके नहीं देखेंगे, जितने मर्जी सिंपल लगे हों, आपको ये भूल जाने बाद में, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।